हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि यीशु मसीह तो मांस खाने की आज्ञा देता है और बाइबल भी इसका खुलेआम इजाजत देता है, चाहे तो कोई भी व्यक्ति मांस खा सकता है, तो वह परमेश्वर कैसे हो सकता है? मांस खाना तो राक्षसों का काम है, तो यीशु मसीह कभी परमेश्वर हो ही नहीं सकता। देखिए मेरे प्रियो, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं तो आपको मांस खाना ही जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यदि मांस नहीं खाते हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मांस खाते हैं तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, तो आशा करता हूं कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति अध्याय 1 का 29 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, किनसे कहा? आदम और हव्वा से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो मैंने तुमको छोटे छोटे बीज पेड़ पौधे दिए हैं और फल फूल दिए हैं, ये तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ परमेश्वर का आज्ञा है कि किसी को मांस नहीं खाना है, सबको साग पात फल फूल और सब्जियां ही खाना है। तो यहाँ तो मांस खाने का कहीं भी जिक्र है ही नहीं। फिर मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति अध्याय 9 का 3 और 4 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ये बाइबल ही खुद इजाजत देता है कि सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम मत खाना। देखिए दोस्तों, अब मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा परमेश्वर है जो मांस खाने की आज्ञा दे रहा है। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, इसमें कोई भी बात छुपाया नहीं जाता है। यदि आप अपनी सोच से, अपनी इंसानी दिमाग से इस वचन से तुलना करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि ये कैसा परमेश्वर है जो मांस खाने की आज्ञा दे रहा है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर जो है ना, वो अनंत काल का पिता है, उसको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप कोई दवा खाते हैं या कोई इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो दवा आखिर कैसे तैयार किया जाता है? उन्हीं जानवरों को मारकर। मैं क्षमा चाहता हूँ, यदि आप इतने बड़े इंसान हैं तो आपको दवा नहीं खाना चाहिए ना। हम जब लैब में देखते हैं तो बहुत सारी ऐसे टेस्ट हैं जो जानवरों पर ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जब हम हाथ धोते हैं या पानी गर्म करते हैं या पानी पीते हैं तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो यहाँ हम पढ़ते हैं दोस्तों, उत्पत्ति अध्याय 9 के 4 और 5 में, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि प्राण और लहू दोनों एक ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राण अलग है और लहू अलग है। यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर को मार देता है तो उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता है। उसके अच्छे बुरे कर्मों का न्याय नहीं होता है। न्याय केवल इंसानों का होता है और इंसानों में ही सोल यानी आत्मा होता है, जानवरों में आत्मा नहीं होता है। अब मैं समझ सकता हूँ कि ये सब बातें सुनकर आपके मन में कुछ उथल पुथल जरूर चल रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्त आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा
उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। अब यहाँ देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को एक खास जगह दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानवर और मनुष्य का तुलना कर सकते हैं? यहाँ बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, यानी परमेश्वर एक आत्मा है, आप और हम भी जानते हैं, और वही आत्मा आप में भी दिया है और हम में भी दिया है। लेकिन यदि जानवरों के अंदर आत्मा है तो उनको क्यों नहीं अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को एक खास दर्जा दिया है, खास जगह दिया है। मान लीजिए एक मच्छर है और एक इंसान है, तो दोनों की तुलना आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को एक अलग जगह दिया है और मच्छर को अलग जगह दिया है, तो दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन यहाँ जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 9 के 6 में, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। यानी मान लीजिए कोई इंसान है, तो वो इंसान का लहू नहीं बहा सकता है, उसको नहीं मार सकता है, ये घोर अपराध है। लेकिन यदि हमको जरूरत पड़ेगा तो हम कीड़े मकोड़े को भी मारेंगे, मच्छर को भी मारेंगे, चूहा को भी मारेंगे और सांप को भी मारेंगे। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत पड़ना कि हम किसी इंसान की हत्या कर दें। नहीं, ऐसा सोचना भी अपराध है। तो आपने क्या समझा दोस्तों? यदि आप एक मुर्गा या बकरी खाते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं है। मेरे प्रियो, आप कोविड के समय में देखे होंगे कि हम जब भी घर से बाहर निकलते थे तो हमारे मन में एक डर बना होता था कि कहीं हम गलती से अपना हाथ रख दिए तो कहीं मेरे हाथ में कोविड वायरस न चिपक जाए। तो हम घर जब आते थे तो अपने हाथ साबुन से खूब रगड़ रगड़ के धोते थे, या अपने साथ सैनिटाइजर लेकर घूमते थे कि जहाँ कहीं भी हाथ रखेंगे तो तुरंत सैनिटाइजर जेब से निकाल कर अपना हाथ धो लेंगे। तो इतना भय हमारे अंदर बना होता था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या उन सारे वायरस यानी कीटाणुओं का भी जस्टिस होगा, न्याय होगा? नहीं मेरे प्रियो, जानवरों का कभी न्याय नहीं होता है। वो मर गए, उसके बाद उनका अस्तित्व खत्म। देखिए मेरे प्रियो, न्याय केवल इंसानों का होता है, उसके कर्मों का होता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में कितना अच्छा किया है और कितना बुरा किया है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि चावल, गेहूं, फल फूल, पेड़ पौधे, इन सब में भी आत्मा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। देखिए मेरे प्रियो, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? सच्चाई जो होता है वो बहुत कम लोग ही मानते हैं, जो उसको समझते हैं। मेरे प्रियो, हम बाइबल का एक और आयत पढ़ते हैं, मरकुस अध्याय 7 का 14। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य खाए और अशुद्ध हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि मनुष्य के भीतर से जो वस्तुएं निकलती है वही उसे शुद्ध करती है। जैसे चोरी, बेईमानी, झूठ, नफरत, निंदा, बुरी भाषा, गाली गलौज, ये सब इंसान को अशुद्ध करती है। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और शौच में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान जो कुछ भी खाता है पीता है वह उसके पेट में जाता है और पैखाने के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन जो सही मायने में इंसान को अशुद्ध करता है वो इंसान उसे साफ तो करता नहीं। फिर आगे पढ़ते हैं, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्ट, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है।
तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि इंसान कोई भी चीज खाने और पीने से अशुद्ध नहीं होता है। सबसे पहले परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हमारा मन साफ है कि नहीं। लेकिन यदि हमारे मन में ही सैकड़ों बुराइयां भरी होंगी तो वो बुराइयां हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगी। तो मेरे प्रियो, यदि आप सोच रहे हैं कि यीशु मसीह तो मांस खाने की आज्ञा देता है, तो वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बाइबल मांस खाने के लिए फोर्स नहीं करती। यदि आप मांस खाते हैं तो भी ठीक है और नहीं खाते हैं तो भी ठीक है। हमारे चर्चों में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मांस, मीट, मछली नहीं खाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में जो भ्रम था वो दूर हो गया होगा, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मसीह भाई बहनों में आप जो भी चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, अपने मसीह भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब तक ये बातें नहीं पता होंगी और उनके भी मन में ये चल रहा होगा कि यीशु मसीह तो मांस खाने की आज्ञा देता है, तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। तो मेरे प्रियो, उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता चल सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।